दोस्तों नमस्कार। प्राकृतिक और भगवान जी हमारे और आपके सभी दुख मुसीबत हरते हैं। हम भी खुश रहें, आप भी खुश रहो, इसके लिए हम रोज़ प्रेयर करते हैं। अब दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है कि हम सभी को पढ़े लिखे या शिक्षित होना क्यों आवश्यक है। आइए जानते हैं और समझते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोगों का मानना तो ये है कि शिक्षा सिर्फ हमारी देन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं। इसमें कई लोगों का योगदान होता है, तब हम शिक्षा के मंदिर तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, मान लिया कोई बच्चा है, उसका मदर फादर उसको स्कूल न जाने दे या उसको फीस तो दे दे स्कूल की, मगर उसको पढ़ने के लिए टाइम ना दे, तो उसकी पढ़ाई कैसे पूरी हो पाएगी? मैं समझता हूँ नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मदर फादर उसको स्कूल की फीस भी दें और स्कूल का काम निपटाने के लिए टाइम भी दें, और फिर जो टाइम वो देते हैं उसको बार बार चेक भी करें कि उस टाइम का वो बच्चा कहाँ यूज कर रहा है, तो तब जा कर के हमारे बच्चे एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, करनी चाहिए। तो नंबर 1 मैं समझता हूँ कि पहला रोल तो बच्चे की पढ़ाई में मदर फादर का होता है, क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि उनके मदर फादर उनको स्कूल नहीं भेजते। अगर स्कूल भेजते हैं तो उन्हें स्कूल का काम करने का समय नहीं देते, तो जिससे बच्चा परेशान होता है और फिर वो पढ़ाई छोड़कर किसी और काम पर लग जाता है। तो जो इस वीडियो को अगर मदर फादर देख रहे हों तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को फीस भी दें और उनको अपना काम निपटाने के लिए टाइम भी दें, और जो आप टाइम देते हैं उस टाइम का बच्चा क्या यूज कर रहा ये भी आप समय समय पर चेक करते रहें, तभी आप बच्चा एक अच्छी एजुकेशन पाएगा। अब मैं उन व्यक्तियों का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। कुछ लोग ये कह देते हैं, अरे पढ़ के क्या करेंगे। कई लोग पढ़े लिखे हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई अपना घर बैठा है, कोई परेशान है, लेकिन ये सब एक दूसरे के काम को बाधित करने की बातें हैं। ऐसी बातों को माइंड नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों को सुनना नहीं चाहिए। देखिए ऐसा है, मान लिया आप काफ़ी पढ़े लिखे, आपकी सर्विस नहीं लगी, तो आप कोई और दूसरा काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या कोई प्राइवेट नौकरी कर सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि पढ़े लिखे होना आजकल के टाइम में हम सभी को बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। अब जो अनपढ़ हैं, अब उनको क्या क्या दिक्कत आती हैं, आइए हम इस पे भी चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मॉर्निंग से ही आप शुरू कर दीजिए। जो भी सरकार रूल बनाती है वो पेपरों में आ जाता है, क्या क्या नए रूल बने हैं। आप पेपर कैसे पढ़ोगे अगर आप अनपढ़ हो? और दूसरे नंबर पे, अगर आप कोई भी काम करने जाते हैं तो सभी जगह पढ़ाई की आवश्यकता होती है। मान लिया फर्ज करो, फिर आप बाजार गए, बाजार में आपने 10 सामान लिए, दुकानदार ने उनकी लिस्ट बना के आपके हाथ में दे दी। अगर आप अनपढ़ हो, उसे कैसे चेक करेंगे वो पैसे आपसे अधिक ले रहा या कम ले रहा है? यहाँ भी पढ़े लिखे होना जरूरी है। तीसरे नंबर पे आप सुनो। तीसरे नंबर की बात यह है कि एक व्यक्ति बता रहा था कि मुझे कोई पेंशन का फॉर्म भरना था, और मैं ज़्यादा तो पढ़ा हुआ नहीं था लेकिन थोड़ा ज़रूर था।
तो उसको कैफ़े वाले को फार्म भरने के लिए कहा, उसने फार्म कंप्लीट कर दिया। जब फार्म कंप्लीट हुआ तो मैंने देखा भाई मेरा खाता नंबर कहाँ है, तो खाता नंबर उस कैफ़े वाले ने अपना डाल रखा है। तो अब आप सोचिए, अगर आप अनपढ़ होते और अपना खाता ना देखते तो आपकी पेंशन वो कैफ़े वाला मौज से लेता रहता। कितनी बड़ी भूल है ये। अब तीसरी भूल पे आ जाओ। आप बैंक में कभी छोटा या बड़ा लोन लेने जाते हो, अब आपके सामने जो भी फार्म आएगा वो इंग्लिश में आएगा। हिंदी में तो मेरे ख्याल से कम ही आते हैं, अधिकतर तो इंग्लिश में ही आते हैं। तो इंग्लिश में वो आपको कहेगा यहाँ भी साइन कर दो, यहाँ भी साइन कर दो, आप साइन करते जाओगे। लेकिन ये आपको मालूम नहीं कि वो आपसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है और क्या क्या आपसे वो परमिशन लेकर उनका दुरुपयोग करेगा। तो यहाँ भी एक तरह से हम मजबूर हो जाते हैं और दुखी हो जाते, मतलब दूसरे के एक दास बन कर रह जाते हैं कि जैसे इधर वो हमें चलाएगा उधर ही हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी से अब तीसरी बात आ जाइए। अब आप कोर्ट कचहरी में जाओगे, अब वहाँ भी कंप्लेंट तैयार होगी और जो वकील तैयार करेगा, अगर आप अनपढ़ हो तो आपको क्या पता उसने कैसी कंप्लेंट तैयार की है और कैसी नहीं की है। यहाँ भी आपको परेशानी पड़ेगी। और दूसरी, आप पुलिस स्टेशन जाओ या आप कहीं किसी काम पर भी जाओ तो पढ़ाई के बिना मैं समझता हूँ काम नहीं चलता। और ख़ास तौर से मेरे भाई दोस्तों बहनों जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आजकल पहले मैंने अखबारों में पढ़ा कि इंग्लिश को हटाया जा रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ये कभी हटाई नहीं जा सकती और ये हमें हर जगह देखने को मिलती है, पढ़ने के लिए हमारे सामने आती है। तो जो भी हैं और आप इंग्लिश की तरफ और अधिक ध्यान दें, एक्स्ट्रा ध्यान दें, क्योंकि इसका बहुत यूज है आजकल। आप मोबाइल ले लो, मोबाइल में आप हिंदी भी सेलेक्ट कर लोगे, फिर भी 20% तो इंग्लिश आएगी। तो इसलिए इंग्लिश का सीखना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब जो 40 से नीचे हैं एज में तो उनका तो पढ़ना है ही है, लेकिन जो 40 से ऊपर पहुंच गए एज में तो वो सोचते कि हम क्या करेंगे पढ़ के। मेरे ख्याल से कि आदमी को अगर उसके बाद भी पढ़ें तो उसमें कोई उनको नुकसान नहीं है, उससे कुछ फ़ायदा ही है। और प्राइवेट स्कूल बहुत हैं और प्रौढ़ शिक्षा के भी सुविधाएं बहुत हैं। आदमी अगर 40 से ऊपर भी है उसको भी मैं समझता हूँ पढ़ना चाहिए और अपना आगे के लिए जीवन आसानी से व्यतीत करना चाहिए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मेरा मानना यह है कि आजकल के युग में अशिक्षित होना एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो इसलिए हमें आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाइयों बहनों, आजकल के युग में आप बेशक कम पढ़े हों तो आप और पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए टाइम भी दीजिए और उनको फीस भी दीजिए और उनको पूरी फैसिलिटी दे दिए और समय समय पर उनकी जांच पड़ताल भी करते रहिए। तब जाके बच्चे आपके पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे देश का भविष्य बनेंगे। तो दोस्तों, ये एजुकेशन पढ़ाई एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसा धन है, ना इसको कोई आपसे चुरा सकता है, ना आपसे इसमें कोई ज़बरदस्ती छीन सकता है। तो ये पढ़ाई की, एजुकेशन की आप प्रॉपर्टी बनाइए और ज़िंदगी भर अपनी मौज से ज़िंदगी बिताइए। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक कुछ आपके लिए लाभकारी हो, अच्छा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी आप कोई और वीडियो देखना चाहें तो आप सर्च बार में लिख सकते हैं वेरी इजी प्रेयर शोभाराम LEC, या गूगल माइक को ऑन करके भी आप कह सकते हैं वेरी इजी प्रेयर शोभाराम LEC। मेरी आपके सामने सारी वीडियो आ जाएंगी, जो आपको अच्छी लगे आप देख लेना। मैंने आपकी ड्राइविंग और आपकी प्रेयर
और आपकी घरेलू जितनी भी समस्या हैं सब के बारे में वीडियो मैंने बनाकर डाल रखी हैं। दोस्तों नमस्कार, थैंक यू फॉर वाचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार।